मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 अप्रैल 2023 रविवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई है। पुलिस दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए कालविन अस्पताल लेकर पहुंची थी। मीडिया भी साथ साथ चल रही थी। पत्रकार सवाल कर रहे थे। इसी बीच 3 हमलावरों ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अतीक के सिर पर गोली मार दी। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग की। इसके तुरंत बाद ही हमलावरों ने सरेंडर कर दिया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे। वहीं घटना के बाद यूपी में धारा 144 लागू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, देश में हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए इंडियन रेलवे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक डेवलप कर रहा है। इस ट्रैक पर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। और बड़ी खबर यह टेस्टिंग ट्रैक राजस्थान के जोधपुर मंडल में गुढ़ा थांतला मीठड़ी के बीच तैयार हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ अन्य हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग की जाएगी। वहीं रेलवे ने दावा किया है कि इस टेस्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के पूरे होने के साथ भारत दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, कई राज्यों में इन दिनों कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और कई राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसी बीच हालात को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सरकारी और निजी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। वहीं स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों को बैठने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा में सख्ती शुरू हो गई है। यहाँ के स्कूल कॉलेजों में मास्क अनिवार्य कर दिया है और कोरोना का कहर यूं ही बढ़ता रहा तो देश के बाकी राज्यों में भी कुछ पाबंदियों का दौर वापस लौट सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राजस्थान पहुंचे। यहाँ भरतपुर में बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता तो दे दी है, लेकिन अभी भी दोनों लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सीट से उतरना नहीं चाहते और पायलट को बैठने नहीं दे रहे हैं। गहलोत और पायलट के बीच चल रहे विवाद को लेकर अमित शाह ने तंज कसा। कहा, पायलट का नंबर कभी नहीं आएगा, भले ही वह जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी खबर और बेहद ही काम की खबर है। आजकल हर कोई घंटों घंटों तक मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, यह जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है यह किसी बम से कम नहीं है। दरअसल बीकानेर से बड़ी खबर है। चार्ज करते समय मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई, इससे घर में आग लग गई। घटना के समय घर के अंदर 2 बच्चे सो रहे थे। 3 महीने की बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक ढाणी में बने झोपड़े के अंदर पुराने मोबाइल चार्ज पर लगे थे। इसी दौरान अचानक से बैटरी फटी और आग लग गई। झोपड़े के अंदर 2 बच्चे थे, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। दोनों बच्चों को बचाने में युवक के दोनों हाथ भी जल गए। यहाँ पर मैं आपको बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, एक फोन फटने का सबसे सामान्य कारण हो सकता है कि इसकी बैटरी का अधिक गर्म होना। अगर आप अपने फोन को घंटों तक चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं या फिर चार्जिंग पर लगाने के बावजूद भी आप फोन पर बात करते हैं या फिर गेम वगैरह खेलते हैं, तो बैटरी अत्यधिक गर्म होने के कारण बैटरी पिघल भी सकती है और ऐसी स्थिति में बैटरी फट भी सकती है। बच्चे अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। फोन चार्ज में लगा हुआ होता है, उसके बावजूद भी वह गेम खेलते रहते हैं। तो बच्चों को यह बातें बताना जरूरी होता है ताकि कोई अनहोनी न हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर लीक होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के भूगोल का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। शनिवार को सुबह 11 बजे से बीए फर्स्ट ईयर का पेपर का आयोजन किया जाना था, लेकिन उससे ठीक 15 मिनट पहले पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। पेपर आउट की खबर सुनकर
स्टूडेंट्स काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस घटना से प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, कई शहरों से जिला बनाने की मांग उठ रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि जिलों की मांग तो बहुत से लोगों ने उठाई थी, लेकिन हर जगह को जिला नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित कमेटी के अध्यक्ष राम लुभाया देश के बाहर है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन आगे कुछ अच्छा ही होगा। वैसे देखा जाए तो अब नए जिले बनने की संभावना काफी कम ही नजर आ रही है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में अब गर्मी ने तेवर तीखे कर लिए हैं। हालांकि कल आपने देखा होगा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दोपहर के बाद बादल आए, तेज हवाएं भी चली और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। इसके पीछे का कारण यह है कि एक तो स्थानीय स्तर पर परिसंचरण चक्र बन रहे हैं और दूसरी तरफ से अरब सागर से नम वाली हवाएं आ रही है, और ऐसा होता है तो छोटे मोटे वेदर सिस्टम बन जाते हैं। हालांकि यह सिस्टम अपना कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा पाते, लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि 18 और 19 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसका असर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों में देखने को मिल सकता है, जैसे कि अजमेर, झुंझुनू, सीकर के अलावा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिलों में 18 अप्रैल को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बादल छाने और कहीं कहीं पर ओले गिरने की संभावना है। 19 अप्रैल तक इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है। तो यही थी देश और प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।